नेहा शाम को किचन में चाय बना रही थी। इस बार ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी। वह अपने बड़े से किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और सास-ससुर के लिए चाय बना रही थी। पीछे से सास के डाँटने की आवाज़ आती है और हमेशा की तरह इस बार भी उसके मायके के बारे में उल्टा-सीधा बोला जा रहा था। नेहा अपनी आँखों में आँसू लिए काम में लग जाती है। तभी उसके पति के कार की आवाज़ आती है और नेहा खुश हो जाती है, पर पति ने आकर अपनी माँ से बात की और नेहा पर चीखने लगा। नेहा के आंसू निकल आए, पर वह अपना काम करती है। सबको खाना खिलाया और फिर वह अपने बेडरूम में आ गई। कहने को उसके घर में क्या नहीं था। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, एसी, आलीशान फर्नीचर सब कुछ था, पर नहीं था तो नेहा के लिए उसके पति और सास-ससुर के दिल में प्यार और सम्मान, जो नेहा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह आज की बात को सोचकर रोने लग जाती है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। नेहा पुरानी बातों को सोच रही थी कि परिवार वाले रिश्तेदारों के सामने भी उससे अच्छे से पेश नहीं आते और उसके साथ लाए गए दहेज के सामानों का ताना देते हैं। कहते हैं कि दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने, हमने तो अपनी बेटी का घर भर दिया था दहेज के सामानों से। फिर भी नेहा अपनी तरफ से सास-ससुर की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखती थी, पर आज तक उन्होंने उससे एक बार भी प्यार से बात तक नहीं की। नेहा इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि उसका पति भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। हर बात पर उसको मारता, चिल्लाता, कुछ चीज़ें गलत हो जाए तो पूरा घर मिलकर उसको मारता था। नेहा की एक छोटी-सी गलती भी माफ़ नहीं थी। अचानक से सास की आवाज़ आती है। नेहा अपने आँसू पोंछकर सास के पास आती है। सास को गुस्से में देखकर नेहा सहम जाती है और अपने मन में सोचती है कि अब उसने क्या गलती कर दी। वह धीरे आवाज़ में अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? सास ने चिल्लाते हुए कहा, घर में मेहमान आने वाले हैं, तूने कुछ तैयारी भी नहीं की अभी तक? पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है, घर के कामों में तो तेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगता। बस मायके वालों से बात करा लो पूरा दिन, ससुराल की जी भर के बुराई करा लो। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे बोले तो क्या बोले। वो शांत रहकर बातें सुनती जा रही थी। नेहा ने कभी अपने मायके में ससुराल की बुराई नहीं की थी, लेकिन सास को नेहा की बुराई करने का मौका चाहिए। इतने में उसका पति आ गया और बोला, माँ गुस्सा क्यों हो, क्या हो गया? उसकी माँ ने कहा, तेरी बीवी का काम में जरा मन नहीं लगता। नेहा को मौका भी नहीं दिया कि वो कुछ कह पाए। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा के पति को गुस्सा आ गया। वह नेहा के पास आ गया और चिल्लाने लगा। इस बात पर पति पत्नी की आपस में कहासुनी हो गई और उसने नेहा को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। नेहा भी इतने दिनों से सबकी बातें और मार सहकर थक चुकी थी। उसको भी गुस्सा आ गया। उसने भी 2-4 बातें बोल दी। पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। घर वालों ने बात को और बढ़ा दिया। उसके ससुराल वालों ने कहा, इसने हमारे खानदान की नाक कटा दी। कहा कि आज तक हमारे खानदान में किसी औरत ने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। यह भी कहा कि पति से ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरत ना तो वफादार होती है, ना ही पतिव्रता। इन सब बातों के बाद नेहा ने निश्चय किया कि वह अब तलाक ले लेगी और इस नरक से दूर चली जाएगी। और उसने अपने घर फ़ोन किया और सारी बात अपने पापा को बताई। उसके पापा और भाई नेहा के ससुराल आए। नेहा के भाई ने तो अपनी बहन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने को कहा, लेकिन नेहा ने मना कर दिया और कहा कि इनके पापों की सज़ा भगवान इन्हें देंगे। बस मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। नेहा के पापा ने उसे इस नरक से अपने घर ले गए। घर वालों का साथ पाकर नेहा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। उसने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और उन औरतों और लड़कियों के लिए सबक बनी जो ससुराल में हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहती हैं या खुदकुशी कर लेती हैं।